आंख बंद करके कोई कहे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपका आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज को खत्म करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपका चैनल साइन टू क्लासेस में। चलिए देर ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दे। R1, R2, R3 एंड X। ये क्या होता है, R1, R2, R3, X 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है, जिसमें R1 और R2 हमारा गिवन रेजिस्टेंस है और R3 हमारा एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है और X हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। तो ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं ये तीनों गिवन रेजिस्टेंस के टर्म में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टेंस का, जिसमें से अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं तीनों रेजिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, तो यहां पे आप चलते हैं। जैसे यहां पे देखें R1, R2, R3 एंड X, हमारा यहाँ 4 रेजिस्टेंस है। इसको मैंने कनेक्टेड कर रखा है एक लूप में। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रखे हैं जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का G। अब ध्यान दें, इस पॉइंट का नाम देते हैं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और ये वाला D पॉइंट। इस पूरे अरेंजमेंट को एक बैटरी के साथ या एक सेल के साथ कनेक्टेड करते हैं जिसका EMF हमें E दिया हुआ है। अब ध्यान दें, जैसे ही इस लूप को कनेक्ट किया बैटरी के साथ, तो यहां से करंट जाने लगेगा I। अब ध्यान दें, यहां पे आप अगर करंट यहां से I जा रहा है, तो I यहां जाने के लिए 2 रास्ता बटा हुआ है। एक यहां पे I1 जा रहा है, इधर यहां पे आया, ये 2 रास्ता बटा हुआ है करंट जाने के लिए। एक I1 इधर गया है, तो इधर कितना करंट जाएगा, इधर अगर I आया, इधर I1 गया, तो इधर कितना जाएगा I माइनस I1। करंट यहां पे आया, 2 रास्ता में बटा हुआ है, इधर I1 भेजे, इधर R1 है तो I1 भेजे, तो इधर क्या भेजना पड़ेगा I माइनस I1। ये जैसे यहां पे गया, वापस यहां पे 2 रास्ता बटा हुआ है, तो इधर जब करंट हम IG भेजते हैं, I1 वाला करंट जैसे यहां पे आया, इधर IG भेजते हैं, तो इधर आएगा मेरा I1 माइनस IG। ठीक है, अब जैसे ही करंट यहां पे आएगा और E वाला करंट यहां पे आएगा, E वाला करंट यहां पे आएगा, तो जब E वाला करंट यहां पे आया तो I माइनस I1 और E वाला करंट यहां पे आया तो यहां पे क्या हो जाएगा IG। मतलब I माइनस I1 और E वाला करंट नीचे उतरा तो इधर से जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। अब यहां पे ध्यान दे, I1 प्लस में है, यहां पे माइनस में कटेगा तो कट जाएगा, IG माइनस प्लस से ये भी कटेगा, तो टोटल करंट कितना आएगा यहाँ से I। तो I करंट इंटर कर रहा है तो I करंट बाहर जा रहा है। तो इस प्रकार से सर्किट को हम चेक कर सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों, अगर R1 बटा R2, R1 बटा R2 और R3 बटा X, R3 बटा X अगर इक्वल है, सपोज ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, 6 ओम है, तो 2/4 कितना होता है 1/2 ओम, 3/6 होता है कितना 1/2 ओम। तो अगर दोनों R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय X, तो उस समय ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो जो करंट होगा IG, उस समय IG का वैल्यू गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, मतलब IG का वैल्यू 0। कहने का मतलब है जो B पॉइंट का पोटेंशियल है VB और D पॉइंट का पोटेंशियल है VD, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो B से D पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 0। इसलिए जो करंट होगा IG गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट वो क्या हो जाएगा 0। तो इस वाले केस को बोला जाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय X। तो एट दैट टाइम जब इस प्रकार का केस हो जाएगा तो हमारा जो B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो जब दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, पोटेंशियल 0 आएगा और उस समय करंट क्या हो जाएगा 0। तो मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर हमारा यहां से ओपन हो जाएगा और इस वाले केस को बोला जाएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो वापस आते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अरेंजमेंट होता है 4 रजिस्टर का, R1, R2, R3 एंड X का, जिसमें से अननोन रेजिस्टेंस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है किसके टर्म में, तीनों गिवन रेजिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, अगर हमारा R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय X इक्वल हो जाता है तो जो गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट वो कितना हो जाएगा 0।
मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी का पॉइंट का पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम होने के बाद मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0। ये सब चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, या तुम ऐसे भी लिख सकता है इट इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करता है, कैलकुलेट करता है। इस सर्किट में, व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट में R1 और R2 हमारा नॉन रेजिस्टेंस है, R3 हमारा एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, X हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, G हमारा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। अब आते हैं इसके प्रिंसिपल क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट इफ R1 by R2 equal to R3 by X then no current will flow through galvanometer। और गैल्वेनोमीटर से करंट कौन जा रहा था, IG, मतलब IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। IG का वैल्यू 0 होने का मतलब above is the case of बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कहेंगे जब R1 by R2 equal to R3 by X एट दैट टाइम गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, मतलब IG का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और उस समय जो बोला जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है हमारा, बैलेंस। अब चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे इस केस को माने हैं तो IG का वैल्यू 0 है। अब इसको मानेंगे और हम इसे प्रूव करेंगे, यहां से अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। इसको माने हैं तो IG का वैल्यू 0 आया है, तो IG का वैल्यू 0 लेके इसको प्रूव करेंगे और प्रूव करके अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। चलते हैं सर्किट में, यहाँ पे सर्किट में आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ही लूप को बैटरी या सेल से कनेक्ट किए जिसका EMF E दिया है, तो यहां से करंट जाने लगा I, इधर R1 दिया तो करंट कितना जाएगा, I1। तो इधर से करंट कितना जाएगा, I1 इधर गया हुआ है, यहां से I आ रहा था, इधर से 5 एम्पियर, 2 एम्पियर इधर जा रहा था, इधर कितना जाएगा, 3 एम्पियर, घटा के लिखे ना तो I माइनस I1 जो बचा हुआ करंट इधर से चला जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे ये वाला करंट जैसे यहाँ पे गया हुआ, यहाँ पर भी 2 रास्ता दिख रहा है, तो I1 करंट इस जगह पे जाएगा। तो अगर इधर हम IG भेजते हैं गैल्वेनोमीटर तरफ, तो इधर कितना हो जाएगा, I1 माइनस IG। अब ध्यान दे ये वाला करंट धीरे धीरे करके यहाँ उतरेगा और ये वाला करंट यहाँ पे आएगा और यहाँ से करंट जो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो नेट करंट निकल के आएगा I, मतलब I करंट इंटर कर रहा था तो I करंट बाहर भी जाएगा। अब यहाँ पे KVL लगाएंगे कि मान लेते हैं ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, तो लूप 1 और लूप 2 में KVL लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू KVL के अकॉर्डिंग जाएंगे। लूप का नाम है इन लूप A B D A, यहाँ पे लूप लगाएं। तो यहाँ पे जानते हैं यहाँ का वोल्टेज क्या लेंगे, वोल्टेज बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ I1 है R1 है, इसको लेंगे I1 R1। फिर यहाँ पे ध्यान दे लूप इस प्रकार से चल रहा है, इस डायरेक्शन पे है, तो इसके वाले करंट को क्या लेना होगा, प्लस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस IG इंटू क्या हो जाएगा G। फिर यहाँ पे देखें लूप इस प्रकार से करंट नीचे उतर रहा है, डायरेक्शन उल्टा होने के कारण यहाँ पे इसको माइनस लेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है I माइनस I1 इंटू कितना दिया हुआ है R3 इक्वल टू क्या होता है KVL में 0। टोटल पोटेंशियल जोड़ के कितना आना चाहिए 0। इस वाले लूप में लेंगे KVL लगाएंगे यहाँ पे, तो लूप का नाम है इन लूप BCDB। अब यहाँ पे KVL लगाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दे I1 माइनस IG इंटू R2 है, I1 माइनस IG इंटू कितना दिया हुआ है R2। फिर यहाँ पे ध्यान दे डायरेक्शन यहाँ पे उल्टा है, लूप इस प्रकार से करंट इधर से जा रहा है, करंट इधर से लूप इधर से जा रहा है, उल्टा होने के कारण इसको नेगेटिव लेना होगा। तो माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू कितना हो जाएगा X। फिर यहाँ पे देखिए लूप ऐसे जा रहा है, करंट नीचे उतर रहा है, इसको माइनस लेना होगा, तो माइनस हो जाएगा IG इंटू G इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब ध्यान दे जब R1 बाय R2 और R3 बाय X जब बराबर होता है तो ब्रिज बैलेंस होता है, तो करंट IG से 0 जाएगा, गैल्वेनोमीटर से करंट जो जा रहा है IG का वैल्यू 0। जब बराबर होता है R1 बाय R2 बाय R3 बाय X बराबर होता तब। अभी IG को 0 मान लेते, यहाँ पे ध्यान दे वैल्यू ऑफ R3 इज सो एडजस्टेड देन
आई जी इक्वल टू जीरो। तो आई जी जब जीरो करेंगे तो इक्वेशन 1 जो है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में जब आई जी का वैल्यू जीरो बैठाएंगे तो ध्यान दें यहाँ पे आई जी यहाँ पर है तो ये आएगा I1 R1 प्लस आई जी का वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू जी माइनस I1 इंटू क्या हो जाएगा R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो I1 R1 ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस थोड़ा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो बराबर I माइनस I1 बटे कितना हो जाएगा R3। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 से लेंगे तो यहां पे ध्यान दे, यहां पे आई जी का वैल्यू जीरो बैठाएंगे तो I1 माइनस जीरो इंटू R2 माइनस I1 प्लस आई जी का वैल्यू कितना लेना है जीरो, एक्स आई जी का वैल्यू जीरो इंटू जी इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो I1 R2 माइनस I1 एक्स हो जाएगा, I1 R2 माइनस I1 इंटू एक्स, ये टोटल जीरो हो जाएगा तो इक्वल टू जीरो होगा। इसको अगर इधर भेजते हैं तो I1 R2 माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो I माइनस I1 इंटू क्या हो जाएगा एक्स, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ है I1 R1 इक्वल टू यहां पे कितना दिया है I माइनस I1 इंटू R3, यहां पे कितना दिया हुआ है I1 R2, यहां पे कितना दिया हुआ है I माइनस I1 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। I1 कैंसल, I माइनस I1 कैंसल, तो यहां पे बचेगा R1 बटा R2 इक्वल टू R3 बटा x। बैलेंस ब्रिज के कंडीशन में यही माना गया था, तो IG का वैल्यू जीरो आ रहा था, तो IG का वैल्यू जब जीरो लिए तो वापस ये कंडीशन आ गया R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय x। ध्यान दे यहां पे अननोन रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा R2 इंटू R3 बाय कितना हो जाएगा R1। ऐसे हम अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय x, इसको बोला जाता है बैलेंस कंडीशन। जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में रहेगा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा, मतलब जो आईजी का करंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड को नल डिफ्लेक्शन मेथड बोला जाता है। इसे बैलेंस कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस रहेगा तो गैल्वेनोमीटर गिव नल डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा, जिसके कारण आईजी का वैल्यू जीरो, इसे नल मेथड भी व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड को कहा जाता है। और यहां से हम x को फाइंड करेंगे, x इक्वल टू R2 इंटू R3 बाय R1, तो यहाँ x को बोला जाता है अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तीनों गिवन रेजिस्टेंस के टर्म में। यहाँ पे आप जब देख रहे होंगे कि जब B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो ब्रिज हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो ब्रिज हमारा बैलेंस रहेगा। ब्रिज बैलेंस कंडीशन में IG का वैल्यू, गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। पहला पॉइंट में लिख रखा है IG इक्वल टू जीरो मीन्स गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, इट इज बिकॉज पोटेंशियल एट द टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का टर्मिनल कौन है, B और D इज सेम। बोला पॉइंट B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उस समय जो IG का होगा वैल्यू वो जीरो हो जाएगा और उस समय गैल्वेनोमीटर जो दिखाएगा नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब आता है सेकंड पॉइंट, जो एबव कंडीशन है, ब्रिज बैलेंसिंग का कंडीशन है, वो कंडीशन तभी एप्लीकेबल होगा जब R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय x होगा। जब R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय x, मतलब अगर R1 का वैल्यू 2 लेते हैं, R2 का वैल्यू 4 लेते हैं, R3 का वैल्यू 3 लेते हैं, x का वैल्यू 6 लेते हैं, जब 2 बाय 4 1 बाय 2 आएगा, 3 बाय 6 तो भी 1 बाय 2 आएगा। तो जब दोनों R1 और R2 को डिवाइड करके R3 बाय x के इक्वल हो जाएगा तो उस समय ब्रिज हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा। अब आता है थर्ड पॉइंट, जब ब्रिज हमारा बैलेंस रहेगा,
ब्रिज जब हमारा बैलेंस रहेगा तो गैल्वेनोमीटर इसका और सेल का पोजीशन चेंज कर देंगे तो भी बैलेंसिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये मेरा थर्ड पॉइंट है। इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग देम। यहां पे देखिए, यहां पे गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर को उठा के यहां पे लेके आ गए और इस सेल को उठा के यहां पे लेके गए तो भी बैलेंसिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसका दूसरा फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है और सेल को उसके बाहर रखे हैं तो भी बैलेंसिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा जब व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन बैलेंस रहेगा तब। ठीक है, अब आते हैं नोट पॉइंट 4 क्या बोलता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज तभी सेंसिटिव होगा जब ब्रिज हमारा बैलेंस रहे। ब्रिज बैलेंस कब रहेगा? जब रेजिस्टेंस चारों क्या है, इक्वल है। जो चारों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इक्वल रहेगा उस समय ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब ब्रिज बैलेंस होगा उस समय ब्रिज हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट सेंसिटिव हो जाएगा। व्हेन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन सच दैट इट्स फोर रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वन अनदर, चारों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा, देन ब्रिज इज सेड टू बी मोस्ट सेंसिटिव। तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता लगातार कि व्हीटस्टोन ब्रिज कब सेंसिटिव होता है। बैलेंसिंग कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज में जो सेल है और गैल्वेनोमीटर एक दूसरे को चेंज कर देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा मेथड है, तो नल डिफ्लेक्शन मेथड है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाते जाते आप लोग से गुजारिश है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो मेरे वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।